सातत्यानं आमचे नेते राहुल गांधीजी या देशाच्या हिताची भूमिका लोकसभेत असेल रस्त्यावर असेल मांडण्याचा प्रयत्न करतात। पण स्वयंभू विश्वगुरु नरेंद्र मोदीजींनी ज्या पद्धतीनं देशाला स्वतःच्या कॉम्प्रोमाइजमध्ये या देशाचा शेतकरी, या देशाचा सर्वसामान्य माणूस आणि देशच गहाण ठेवलेला आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण पाहिलं की एप्स्टीन फाईलच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीनं अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आमच्या देशाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना सांगितलं की 5 मिनिटात त्याचं पूर्ण राजकारण खराब करू शकतो अशी धमकी दिली, तरी आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री शांत बसले। परवा नाचत गाचत गळे मिळवण्याच्या भूमिकेमध्ये इस्रायलमध्ये आमचे नरेंद्र मोदी देशाचे प्रधानमंत्री पोहोचलेत आणि इस्रायल इज फादरलँड आणि इंडिया इज द मदरलँड। आज आपण पाहिलं की इराणच्या जवळ जो आमचा परंपरागत आमचा मित्र देश होता, त्या देशाजवळ स्टेट ऑफ हार्मोनिस हे त्यांच्या कब्जात आहे। त्यांनी चायना आणि रशियाला त्या ठिकाणी मुभा दिली, पण भारताला त्याच्यामध्ये मुभा दिली नाही आणि त्याचे परिणाम आपण आज पाहतोय की आपल्या देशामध्ये गॅसचे परिणाम सर्वसामान्याला भोगावं लागलं। मुंबईसारख्या शहरामध्ये अर्ध्यापेक्षा जास्त हॉटेल बंद झालेत, लोकांचे रोजगार संपलेत आणि आता घरगुती गॅसमध्येही लोकांना लाईनमध्ये लागावं लागतंय। त्याच्यातही मोठ्या प्रमाणात ब्लॅक मार्केटिंग होत चाललेली आहे। सरकारच्या व्यवस्थेमध्ये सरकारचं व्यवस्थेवर कुठलाही दबाव नाही, व्यवस्थाही भ्रष्टाचारामध्ये गुंतलेली आहे, सरकारी भ्रष्टाचारामध्ये गुंतलेला आहे आणि सर्वसामान्य लोकांना, मध्यमवर्गीयांना या कॉम्प्रोमाइज नरेंद्र मोदींचं जे कॉम्प्रोमाइज झालेलं आहे त्याच्यामध्ये सर्वसामान्य माणूस, गरीब माणूस तो बर्बाद झालेला आहे, शेतकरी बर्बाद झालेला आहे, असं चित्र आपण पाहतोय। आता नरेंद्र मोदींनी आपल्याला सांगितलं होतं की गटारमधून मी गॅस काढून दाखवतो आणि त्याच्यावर चहा मी केलेली आहे असं त्यांनी सांगितलं होतं। तर आता गटारमधलं गॅस देणार आहे का? आणि म्हणून ह्या सगळ्या परिस्थितीचं आमचे नेते राहुल गांधींनी जी काही भूमिका मांडली आणि त्यांनी जे काही ट्विट केलं होतं ते मी आज बन्यानीवर आणलेलं आहे आणि जे कॉम्प्रोमाइज आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री कसे होतात त्याचंही मी या ठिकाणी आपली भूमिका मांडण्यासाठी आलेलो आहोत। मामा एक दुसरं असं आहे की विधान भवन, मेट्रो, मुंबई हायकोर्ट आणि शेअर मार्केट या चारही ठिकाणी जे आहे ते बॉम्बे उडून बघा, मी अनेकदा सांगितलं की मुंबई नेहमी हाय अलर्ट असतं आणि राम भरोसे असतं। आता अलीकडे तर IPS अधिकारी, कारण मुंबई पोलीस ही जगातली सगळ्यात चांगली पोलीस असं तिची गणना होती, पण या सरकारने IPS अधिकाऱ्यामध्येही राजकारण केलं। जे काम जे यांची चमचेगिरी करणारे, यांच्या पेरोलवर राहणाऱ्या सरकारचे त्यांना मुख्य पदावर बसवलं आणि जे कार्यशील अधिकारी आहेत त्यांना साईड ट्रॅक केलं। त्याचे परिणाम असे झालेत की मुंबई पोलिसांचं, महाराष्ट्राच्या पोलिसांचं जी हिंमत होती ती हिंमत आता संपलेली आहे। IPS अधिकाऱ्यांच्या याच्यामध्ये ज्या पद्धतीनं या सरकारने जे राजकारणाची भूमिका घेतली त्याचे परिणाम आता आपल्याला मुंबईसहित महाराष्ट्राला भोगावं लागतात आहेत, ते चित्र आपण पाहतोय। मुंबई हे नेहमी हाय अलर्ट राहिलेली आहे, रोज हाय अलर्ट असते, रोज। मी एकदा आढावा घेतला होता विधानसभा अध्यक्ष म्हणून, त्यावेळेस मला या सगळ्या गोष्टी कळलेल्या आहेत आणि म्हणून हे काही मुंबईसाठी काही नवीन आहे असं मी मान्य करत नाही। कमर्शियल गैस की काफी कमी नजर आ रही है, कई होटल्स बंद होने के कगार पर है, ग्रामीण इलाकों में समस्या बढ़ती जा रही है। पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? देखो, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बार बार देश के हित के लिए पार्लियामेंट में हो और रास्ते पे हो अपनी भूमिका व्यक्त की। यही राहुल जी को पप्पू बोलते थे। अब पप्पू देश का कौन निकला, ये अब जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के जो वार जो शुरू है उसमें अब अपने को समझ में आ गया देश की जनता को।
आपने देखा होगा कि स्टेट ऑफ हार्मोनीस जो ईरान के कब्जे में है, ईरान ने रशिया और चीन को वहां से क्लियरिटी दी है, इसलिए रशिया और चीन को उसका कोई परिणाम नहीं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री युद्ध के पहले दिन ये इजराइल जाते हैं, गले मिलते हैं, डांस करते हैं और इजराइल और हम अमेरिका के साथ है ये भूमिका दिखाई। आज तक अपने हिंदुस्तान ने इतने साल में कभी भी इस तरह से किसी लड़ाई में अपना इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, मैं इजराइल के साथ हूं, अमेरिका के साथ हूं, इस तरह की भूमिका व्यक्त की और उसका परिणाम ऐसा हो गया कि आज जो ईरान हमारा कई सालों का हमारा दोस्त देश था, उसने हमारे देश के ही जो गैस हो, जो डीजल हो, पेट्रोल हो, ये सब व्यवस्था पे बैन कर दिया। और उसके वजह से आज पूरे महाराष्ट्र में हो या देश में हो डीजल की किल्लत हो गई। मुंबई शहर में थोड़े नहीं, आधे से ज्यादा होटल बंद हो गए। महाराष्ट्र में पूरी परिस्थिति गंभीर हो चुकी है और सरकार हम देख रहे कर रहे हैं, हमारे पास कोटा है, यहाँ तक ही है। अब डीजल और पेट्रोल की भी किल्लत शुरू हो चुकी है और एक में जो भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके स्वयंभू विश्वगुरु की जो भूमिका रही है और जिस तरह से देश को कॉम्प्रोमाइज में उनने एप्स्टीन फाइल के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज जो किया, उसके परिणाम किसानों को और गरीब और मध्यम वर्गों को भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ एक में उसका अगर कोई दोषी होगा तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी दोषी है, यही भूमिका अब स्पष्ट हो चुकी है। सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि कहीं पर भी कोई तेल की कमी नहीं होगी, गैस की कमी नहीं होगी, एलपीजी इनफ मात्रा में स्टॉक पर। फिर होटल क्यों बंद हो चुके हैं, कालाबाजारी क्यों शुरू हो चुकी है, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार तो, मैं जेएनपीटी पे गया था, सरकार को मैंने पहले 4 दिन पहले जब पूछा तो सरकार ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब किसानों का माल जा रहा है, वहां पे कोई जम नहीं है। जब मैं जेएनपीटी गया तब देखा तो सरकार ने वहां पे तुरंत बोला कि हमने इनका अभी यहाँ रखने का खर्चा नहीं लेंगे, हम उनका इसका खर्चा नहीं लेंगे, सब हमने माफ कर दिया, ऐसा सरकार ने फिर उसी दिन जवाब दिया। तो मेरा ये मतलब है कि सरकार झूठ बोलती है। ऐसे समय में राजनीति का समय नहीं है, ये समय में जो लोगों में दहशत हो गई, ये कोरोना से भी भयानक परिस्थिति में अपन आने वाले हैं। मैं इशारा सरकार को करना चाहता हूँ, उस समय तो घर के अंदर अपन जी सक रहे थे, अब तो घर में भी जी नहीं सकोगे, तुम्हारे पास सब सुविधाएं तुम्हारी बंद हो जाएगी। तो ऐसे समय में सरकार ने राजनीति नहीं करते हुए हम सब हमारे पास बराबर ये दिखाने की जगह जो स्थिति है देश की जनता के सामने, राज्य की जनता के सामने सरकार ने रखना चाहिए, ये भूमिका हमारी है। लगातार मांग उठी थी सीएम की तरफ से, सदन को जानकारी दी, पूरे महाराष्ट्र की जानकारी दी जाएगी, ग्रामीण इलाकों में खास तकलीफ ज्यादा महसूस की जाएगी। सरकार की तरफ से एक बयान दिया जाए, इस तरह की मांग उठ रही है, उस पर आप महाराष्ट्र की ग्रामीण एरिया में भी बहुत भयानक परिस्थितियां हैं। एक तरफ बिजली नहीं है, एक तरफ डीजल पेट्रोल बंद हो जाएगा, गैस सिलेंडर बंद हो जाएगा और जो हमारे को जो घासलेट मिलता था, लेकिन गैस सिलेंडर लोगों के घर में जाने के बाद वो घासलेट भी बंद किया गया, तो अब लोग खाना काय पे पकाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज हो गया है। और इसलिए इसके सब अगर दोषी कोई होगा तो बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उन्हें देश के सामने माफी मांगकर ये व्यवस्था को पूरे देश को साथ में लेकर कैसे सुधारेंगे, इसके ऊपर उन्हें जाना चाहिए। ये राजनीति का समय नहीं, ये भूमिका हमारी है और कांग्रेस पार्टी देश के इस भयानक प्रसंग में हम सरकार के साथ खड़े होने के लिए भी हमारी भूमिका है। लेकिन सरकार जो आज भी अपने आप को विश्वगुरु समझकर देश की जनता को इस संकट में डाल रहे हैं, इसके लिए देश की जनता कभी भी इनको माफ नहीं करेंगे।